हेलो क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर टिश्यू और ये है एनिमल टिश्यू का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? हमारे अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे? तो कनेक्टिव टिश्यू मेनली क्या करेगा? ये करता है क्या? इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी। सबसे पहले हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ के बहुत सारे टाइप्स हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू में बोन होता है, ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, रियोलर टिश्यूज़ हैं एंड मेनी मोर। पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो दो तरह के टिश्यू, मेनली तो ये ब्लड ही है, बट लिम्फ, दो एग्जाम्पल इसके आते हैं। लिम्फ को भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। सो लिम्फ पहले हम लोग देखेंगे ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड जिसमें हमारा पूरा बॉडी का जो ट्रांसपोर्टिव सिस्टम है वो किससे के थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में बहुत सारे मटेरियल्स को। जो लिम्फ भी है वो भी ट्रांसपोर्टिव सिस्टम में ही हेल्प करता है। ये भी ब्लड की तरह ही है और पूरे बॉडी में हमारे जिस तरह से ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क है, उसी प्रकार लिम्फ वेसल्स का भी पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी में है और दोनों ही क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। बट डिफरेंस क्या है? ब्लड में पाया जाता है आरबीसी और लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट होता है, इसलिए ब्लड रेड कलर का होता है, बट लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है। लिम्फ में मेनली जो है वो डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। बाकी वो सब कुछ सिमिलर है, लगभग ब्लड के जैसा ही। पहले हम लोग देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। ब्लड को अगर हम लोग देखें तो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो कहलाता है प्लाज्मा, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम्स, ये सब क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। मेन पार्ट है इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। यहाँ से बच्चों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या फिर इसको इरिथ्रोसाइट्स भी हम लोग कहते हैं। ये हेमोग्लोबिन कंटेन करता है, जो क्या करता है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे सेल तक जाकर के ऑक्सीजन को पहुंचाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 120 डेज का ही होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एक्सेप्ट मैमेलियन में, तो सब में आरबीसी एब्सेंट ही होता है एक्सेप्ट कैमल एंड नाम्बा। फॉर्म कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में और स्प्लीन में, और डेथ भी इसका होता है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है? ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारे इम्यून पार्ट को बना के रखता है। मीन्स कि इसके जो सेल्स हैं वो हम लोगों को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो दो तरह के सेल इसमें पाए जाते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में आ जाएंगे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल। ये मेनली क्या करते हैं? रिड आवर बॉडी ऑफ इन्फेक्शन एंड एलर्जी, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन और एलर्जी से बचाने का काम करते हैं। और दूसरा है अग्रैनुलोसाइट्स, जिसके पार्ट्स हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या होता है? मेनली इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं। जब भी हमारे बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगस अटैक करता है तो ये क्या करते हैं, या कोई भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में, तो ये मैक्रोफेजेस उसको क्या करते हैं? जाकर खा जाते हैं और पचा लेते हैं वो, और हमारे बॉडी को बचा के रखते हैं। दूसरा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अगर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो तुरंत उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है और उसको क्या करता है? किल करता है और हमें बीमारियों से बचा के रखता है। तो आरबीसी मेनली क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कहीं भी हम लोग कट गए तो ब्लड बाहर आने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या होता है? जम जाता है, क्योंकि इसमें फैक्टर्स पाए जाते हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं 13 तरह के, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड क्या होती है? क्लॉट कर जाती है। और इस प्लेटलेट्स अच्छे से काम करें इसलिए हमारे फूड में विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है।
इसका फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन भी होता है बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल में जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है। अब हम लोग देखते हैं क्या, स्केलेटन टिश्यू जो हार्ड मैट्रिक्स है। एक हमने देखा फ्लूइड मैट्रिक्स को, अब एक हार्ड मैट्रिक्स भी है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में जो क्या कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और ये करता है कौन, बोन और कार्टिलेज। बोन तो हम लोग सभी जानते हैं ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहा है। कार्टिलेज किसको कहेंगे, कार्टिलेज जो कि फ्लेक्सिबल बोन है, थोड़ा सा क्या है, मुलायम है, फ्लेक्सिबल है, जैसे कि हमारे नाक का बोन हो गया, कान का बोन हो गया, ये पिन्ना, तो ये सारे बोन जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज है, हमारे जॉइंट्स में भी पाए जाते हैं। तो बोन क्या होता है, हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जबकि कार्टिलेज सिर्फ फ्लेक्सिबल होता है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। बोन पोरस होगा, कार्टिलेज नॉन पोरस होगा। बोन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। और जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो स्पेशली बना होता है क्या, हार्ड मैट्रिक्स से बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से, जबकि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो बना होता है प्रोटीन से। ठीक है, तो हार्ड पार्ट जो है हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहा है वो है बोन, और जो फ्लेक्सिबल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। ये है स्केलेटन टिश्यू, इसको हम लोग कहेंगे क्या, स्केलेटन टिश्यू। अब हम लोग बात करते हैं डेस ग्रैनुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि है टेंडन एंड लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट्स इसके एग्जाम्पल है। डेस ग्रैनुलर टिश्यू हम लोग इसको कहेंगे। टेंडन जो है इसका मेन काम आप लोगों को समझने के लिए क्या है कि ये ज्वाइन करता है मसल टू बोन। हमारा बोन और मसल्स जहाँ पर अटैच हो रहा है वहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं टेंडन, और ये क्या करता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। और जहाँ पर भी बोन टू बोन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, मीन्स जहाँ पर जॉइंट्स हैं वहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट। ये टेंडन इनइलास्टिक होता है और जो लिगामेंट होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, ताकि हम लोग मूवमेंट आराम से कर पाए, है ना। हम लोग का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है मेडअप ऑफ वाइट फाइबर, टेंडन्स जो है सिर्फ वाइट फाइबर से मिलकर बना है, जबकि जो लिगामेंट्स है ये है क्या, वाइट फाइबर से मिलकर भी बना है और येलो फाइबर से भी मिलकर बना है। देखिए इसका फिगर और आप लोग क्लियर कीजिए कि कहाँ पर कैसे होता है। ये रहा बच्चों, देखिए ये बोन टू बोन को जो कनेक्ट कर रहा है वो है लिगामेंट, यहाँ पर बोन टू बोन कनेक्ट हो रहा है। और बोन टू ये मसल है ना, मसल को जो कनेक्ट कर रहा है ये है टेंडन। क्लियर। तो ये था बच्चों फिगर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टिश्यू। दो और तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक है एरियोलर या इसको हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं आप लोग समझ जाइए कि ये मेनली क्या करते हैं, स्किन और मसल्स को ज्वाइन करेंगे। अभी हमने देखा कि बोन टू बोन को कौन ज्वाइन कर रहा है, बोन टू मसल को कौन ज्वाइन कर रहा है, लेकिन स्किन टू मसल्स को ज्वाइन कौन करेगा, ये एरियोलर टिश्यू करेगा। और साथ ही साथ जितनी भी जगह खाली रह गई है हमारे बॉडी में, जो भी जहाँ भी ऑर्गन के बीच में या इन सब के बीच में जो भी खाली जगह रह गई है उसको फिल करने का काम कौन करता है, ये एरियोलर टिश्यू करता है। इसका जो मैट्रिक्स है वो दो तरह के फाइबर कंटेन करता है, एक है कोलेजन फाइबर जिसको जेलेटिन भी कहते हैं हम लोग, और दूसरा येलो इलास्टिक फाइबर जिसको हम लोग इलास्टिन भी कहते हैं। जॉइन स्किन टू मसल, ये स्किन और मसल को ज्वाइन करेगा और बाकी जहाँ भी खाली जगह रह गई है उसे भी वो क्या करेगा, फिल करेगा। फिल द स्पेस इनसाइड ऑर्गन, ऑर्गन्स के बीच में भी अगर स्पेस है तो उसको क्या करेगा, फिल करेगा। सम ऑफ दीज इनगल्फ बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इनमें से कुछ एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं, अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर गया तो उसको खा जाते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते भी हैं। लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, ये मेनली क्या करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। हमारे बॉडी में जो फैट सेल है जो हमारे स्किन के नीचे स्पेशली पाए जाते हैं वो होते हैं एडिपोज, उसके ग्रुप ऑफ सेल
फैट ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ फैट सेल, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है फैट सेल का, अबंडेंट बिलो स्किन, स्किन के नीचे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सर्व एज फैट रिजर्वर, ये फैट को स्टोर कर रहा है, प्रोवाइड शेप ऑफ द लिम्स ऑन बॉडी, हमारे बॉडी को शेप कर रहा है, जिसमें ये फैट सेल ज़्यादा है वो उसका साइज वो मोटा हो जाता है, जिसमें ये कम है एडिपोज टिश्यू वो दुबला पतला होता है। एक्ट एज एन इंसुलेटर इफ इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये इंसुलेटर की तरह भी काम कर रहा है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो बच्चों ये है हमारा क्या, कनेक्टिव टिश्यू डिटेल में। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मसल टिश्यू। थैंक यू।